डॉक्टर साहब, हमने आपके हजारों लेक्चर्स देखे हैं जिसमें आपने सबको लाजवाब कर दिया, हर सवाल का जवाब दिया। तो ब्रदर आपका वेरी गुड क्वेश्चन और जवाब धड़ाधड़। कभी ऐसा कोई सवाल, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन या कोई ऐसा टफ अपोनेंट जो आप भी सोचने पे मजबूर हो गए हो कि यार इस बात का क्या जवाब है, और आपने किसी से मशवरे लिए हो या अल्लाह ने फिर डाल दिया हो लेकिन बहुत टफ लगा हो, वो मोमेंट जरा शेयर करें। मैं आपका ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है। अच्छा, ये टफ है। इसके लिए हाँ, ऐसे कई बार, एक बार नहीं कई बार ऐसे हुए कई बार ऐसा हुआ कि जब मैं पब्लिक स्टेज पे मैं सवाल जवाब हैंडल कर रहा हूँ और कोई क्वेश्चन आता है, मुझे जवाब पता नहीं पता। ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, हम तो ये बोलते थे ये देखो अभी डॉक्टर साहब आएंगे और जवाब दे देंगे। लेकिन आपने जो उसके बाद पूछा कि अल्लाह की लेकिन मदद हमेशा आई, कभी भी ऐसा ना हो कि अल्लाह की मदद नहीं आई। इल्म तो कोई भी इंसान नहीं कह सकता मुझे सारा इल्म है, सही, और मैं तो कह नहीं सकता हूँ। तो ऐसे कई सवालात है। कुछ सवाल ऐसे कि सवाल उसने मुझे आज पूछा और कल ही मैंने जवाब पढ़ा उसका, कल शाम को पढ़ा सवाल, आज पूछता है ये तो अल्लाह की तरफ से। अगर ये मुझे कल पूछ लेता था येस्टरडे तो मैं जवाब नहीं दे पाता था। अच्छा। मुझे हैरत है कि मैं कल ही पढ़ा और आज किसने सवाल पूछा, तो अल्लाह की तरफ से। अगर 2 दिन पहले पूछता तो मुझे नहीं पता होता था। तो कौन सा कोई ऐसी टफ एक सवाल है, कई सवाल है। एक सवाल का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ। एक सवाल है जो एक शख्स, उसका नाम है राहुल, जो दुबई के अंदर, जब मैं एक मेरी ऑडियंस जो मुंबई की ऑडियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उसमें कई गैर मुस्लिम होते थे और कई दिगर मज़ाहिब के लोग होते थे और इंटेलेक्चुअल होते थे, तो जो क्वेश्चंस बॉम्बे से आते वो सबसे मुश्किल टफ होते थे और सबसे जवाब जो निकलते थे अच्छे निकलते थे। टफ होता है क्वेश्चन तो और सोचने पड़ता है और जो अच्छे निकलते। तो मेरे हिसाब से बॉम्बे वॉज द बेस्ट ऑडियंस। नंबर 2 इज दुबई। क्योंकि दुबई के अंदर भी माशाल्लाह मजमा 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 होता था। और वहाँ एक एडवांटेज था जो बॉम्बे में नहीं था, वहाँ डिफरेंट नेशनलिटी लोग आते थे। बॉम्बे में भी आते थे लेकिन बहुत कम इन परसेंटेज वाइज आते थे, अमेरिकन भी यूरोपियन भी आप देखेंगे कसर में। लेकिन जो परसेंटेज है दुबई में, क्योंकि दुबई के अंदर लोकल तो सिर्फ 11% है, इंडियन ही तकरीबन 35% है, फिर फॉरेनर्स है, अमेरिकन, यूरोपियन, वाइट, ब्लैक, येलो, ब्राउन, तो वैरायटी बहुत होती थी। तो एक शख्स का नाम था राहुल, मुझे याद है, क्लीन शेव, और वो एक ने कई सवाल पूछा। तो आप अगर मेरे वीडियो देखते ही हैं आप पहचान लेंगे राहुल कौन है। और मेरे हिसाब से मुझे लगता था ये इंसान ईमानदार इंसान है। वो सवाल से पता चलता है, सवाल बड़े टफ हो, सवाल ट्रैफिक हो सकता है, लेकिन सवाल से एक्सपीरियंस एक स्पीकर होता है, उससे पता चल सकता है क्या ये मुझे टांग खींचने के लिए आया है या बाकी सच जानना है, सच जानने के लिए। सही। और सच बोलेगा तो कबूल करेगा। सही। कुछ लोग आते टांग खींचने के लिए, जवाब भी देंगे तो भी वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। सही। तो इनने एक दिन मुझे सवाल किया कि, और वो कहता था कि उनकी तालीम हुई थी यूके में जो मैंने मैनेजमेंट में और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कर रहा था, उसमें जो मैंने पढ़ा उससे ज़्यादा मैं इस्लाम के बारे में पढ़ा करता था। और कहा मुझे कि मैंने